हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करूंगा और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके नॉलेज की दृष्टि से भी और आने वाले समय में कंपटीशन के दृष्टि से भी, और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या अन्य जो हिंदी वाले बोर्ड एग्ज़ाम के 2021 एग्जाम होने वाले हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी आज का टॉपिक और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए सभी गाइज वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखिए। निश्चित है, दावा है कि आपको अंत में कुछ नई चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी जिसे अभी तक आपने सुना नहीं होगा और आपका नॉलेज लेवल भी इस वीडियो को देखने के बाद बढ़ेगा गाइज। ठीक है, तो फटाफट लाइक को और सब्सक्राइब चैनल करिए और कमेंट भी करिए, और जिससे कि हमारा मोशंस बना रहे और हम आने वाले समय और भी अच्छा और भी बेहतर वीडियो में आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब इसी क्रम में हम बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10 जनवरी को होगा और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में, तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल्ड हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह लास्ट चैप्टर जैव वित्तम संरक्षण के अंतर्गत ही राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद होगा कल के वीडियो में स्व उत्थान संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में मैंने बताया था इन सीटू एक्स सीटू, और इसी के क्रम में हमने बताया था इन सीटू जो है स्व स्थानीय संरक्षण, उसी के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया होगा प्राणी विहार, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल अभ्यारण्य। उसी के क्रम में हमने कहा था कल आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे। तो आज हम लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो हम इसी पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज करना है कि दोस्तों टाइम बहुत कम है, इसलिए बराबर वीडियो को देखिए और साथ में वीडियो को देखने के बाद अपने बनाए गए नोट्स को भी स्टडी करते रहिए, पिछला टॉपिक भी आप पढ़ते रहिए ताकि कहीं से भी कोई से भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में हम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, नेशनल पार्क। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क कहते हैं या संक्षिप्त में एनपी भी लिखा जाता है। ठीक है, एन फॉर नेशनल, पी फॉर पार्क होता है, अर्थात नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसमें हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। यह एक प्रकार से सरकार द्वारा, ठीक है, संकटग्रस्त जातियों को, जीवों को बचाने के लिए की गई एक ऐसी व्यवस्था है जो कि संरक्षण के अंतर्गत ही आती है। या सीधा सीधा समझिए राष्ट्रीय उद्यान जीवों को, संकटग्रस्त जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेटा कि वह संरक्षण स्थल, मतलब राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एक प्रकार का संरक्षण स्थल है और ऐसा संरक्षण स्थल है जहां पर प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण दोनों क्या होते हैं, सुनिश्चित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राणियों को सुरक्षा भी दी जाती है बाय फोर्स और उनको संरक्षित भी किया जाता है और उसके लिए उनकी पूरी व्यवस्था भी की जाती है। ठीक है, और जहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए, आने जाने के लिए, खेती करने के लिए या लकड़ी काटने के लिए, जानवर चढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व अधिकार नहीं दिया गया है, अर्थात पूर्णतया प्रतिबंधित होता है। तो यहाँ लिखा अर्थात पेड़ों को काटने, पशुओं को चराने, खेती करने,
का क्या काम होता है, प्रतिबंधित होता है, तो उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसा संरक्षण स्थल जहां प्राणियों की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित हो और उनके व्यक्तिगत अधिकार किसी को ना दिया जाए, पेड़ काटना, पशु चराना, खेती करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो, तो ऐसा स्थल राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और इसका नियंत्रण व स्थापना केंद्रीय शासन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस कि राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण और स्थापना किस सरकार द्वारा किया जाता है, क्योंकि अपने इंडियन कंट्री में 2 तरह के गवर्नमेंट व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। ठीक है, तो पूछ रहा है कि केंद्र सरकार करता है या राज्य सरकार करता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना कि राष्ट्रीय उद्यान का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है और उसकी जो स्थापना है वो केंद्र शासन करती है, अर्थात केंद्रीय सरकार करती है। ठीक है, परंतु उसकी व्यवस्था जो है प्रादेशिक शासन करती है, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्था प्रदेश शासन जो होता है वो उसकी देखभाल करती है। ठीक है, ये आपका हो गया राष्ट्रीय उद्यान। अभी हम बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, भारत में लगभग 90+ टाइप के नेशनल पार्क बनाए गए हैं, और कौन कहाँ है, उनमें किन जीवों का संरक्षण है, बाय फिगर बाय चार्ट हम आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको स्टार लगा के मैंने रिप्रेजेंट किया, इन्हें भी देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों, मान लीजिए पूछ लिया गया भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान, आज वर्तमान समय 90+ है, लेकिन भारत का पहला कौन सा है, नाम क्या है, कहाँ है, विश्व का पहला कौन सा है, कहाँ है, किस सन में स्थापित हुआ, तो ये सब बातें भी जानना आपके लिए गाइस बहुत जरूरी है। तो इसमें पहला है आपका कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिए आप लोग कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या है, हेले राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, हेले नेशनल पार्क, हेले राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसका वर्तमान समय में नाम बदल करके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। ठीक है, याद रखना कि भारत का सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच आर सिचुएटेड इन उत्तराखंड स्टेट विच इज नोन एज द हेलर नेशनल पार्क एंड प्रेजेंट टाइम इज नोन एज द कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेले नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई, मगर अब इसका नाम बदल करके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया गया, और जो कि कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड के नैनीताल में है। ठीक है, कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में है ये। ओके, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि ये तो इंडिया की बात हो गई, भारत का पहला कौन सा है। अब दूसरे फैक्ट की बात करते हैं, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसको भी जानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिखा है कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो अमेरिका में है, और सन 1872 के आसपास स्थापित किया गया था, जिसका नाम येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ठीक है, कहाँ है, अमेरिका में है। कितने में स्थापित किया गया, सन 1872 में। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको 2 बातें पता चल गई कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है और विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, नाम क्या है, कहाँ पर है, किस सन में किया गया, ये दोनों बातें हमने इस फैक्ट में क्लियर किया। ठीक है, तो अब तीसरे फैक्ट की बात करते हैं। ये भी आपको जानना चाहिए कि हमारे देश में पहला तो 1936 में किया गया, और 1936 का मतलब है 64 साल उधर और 20 साल इधर, लगभग 84 साल हो गए। तो 84 सालों में कितने राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, क्या एक ही है या और भी बनाए गए। तो आपको बताएं कि हमारे देश से बेटा कुल लगभग 90 से 96 अर्थात 90+ टाइप के नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जो 35,000 वर्ग किलोमीटर स्थान पर है, अर्थात पूरे भारत का 35,000 वर्ग किलोमीटर स्थान क्या किया गया है, घेरा रखा है। कौन, यही कुल 96 नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये देश का कुल जो भूभाग है, उस कुल भूभाग का 1.16% स्थान घेर रखा है। ठीक है, अगर ये जो 96 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं
कुल 100% भारत के एरिया की बात करें तो उसका 1.16% भूभाग क्या किया हुआ है, घेर रखा, कवर किया है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कुल नेशनल पार्क ने कितने भूभाग को क्या किया है, कवर किया है। तो 1.16% किया है। और कितने किलोमीटर, लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये रहा राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं इसकी भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, नोट करिए। फिर हम राष्ट्रीय उद्यान के कुछ कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में हैं उनके भी नाम और उनका विस्तृत डिटेल देंगे। ठीक है गाइज, तो सभी गाइज नोट करें फटाफट। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं कुछ प्रमुख भारत में राष्ट्रीय उद्यान किन किन राज्यों में हैं और वहाँ पर किस स्थान पर हैं और वहाँ पर किस प्रकार के एनिमल का संरक्षण किया गया है और वहाँ की विशेषता क्या है, इसको अब हम चार्ट वाइज देखेंगे। हमने सारा का सारा लगभग जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पिछले सत्रों में पूछे गए हैं, उनका वर्णन यहाँ ब्लैक बोर्ड पे किया है, व्हाइट बोर्ड पर कर दिया है। अब हम वो एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो हेडिंग है कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चार्ट वाइज लिखा है, समझने में आसानी होगी, कम समय में आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, तो पहला जैसे क्रमांक में फिर राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, ये उनकी पोजीशन है, कहाँ पर है और उनकी ये विशेषता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के एनिमल्स या इनकी अपने अट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, पहला है गाइज राष्ट्रीय उद्यान में बात करें जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मैंने अभी वीडियो में बताया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि 1964 के आसपास स्थापित किया गया था, जिसे हेले राष्ट्रीय उद्यान ने कहा गया, बाद में उसका नाम बदल करके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट एनपी है, इंडिया का फर्स्ट एनपी अर्थात पहला नेशनल पार्क है, ये इसमें याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, स्थित क्या है, पोजीशन क्या है, कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड का नैनीताल तो सभी ने सुना होगा कि नैनीताल लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं। ठीक है, नैनीताल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आके अपने छुट्टियों को एंजॉय करते हैं दोस्तों। तो उसी नैनीताल की बात कर रहे हैं हम, उसी नैनीताल में ये रामगंगा नदी के चारों ओर क्या है, स्थित है दोस्तों। एक स्पेशलाइजेशन है कि जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर नदी के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे रह रहे जीवों को पानी की पर्याप्त मात्रा हमेशा उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो आपसे एक नंबर क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, कहाँ है और किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना यहाँ से दोस्तों सुपर टेट में और टेट जो प्राइमरी के अध्यापक बनने के लिए जो बीएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो टेट और सुपर टेट का जब एग्जाम देते हैं तो उसी टेट और सुपर टेट में पर्यावरण एक 30 नंबर का आता है, उसी पर्यावरण के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो नाउ थोड़ा सा आप केयर करिए और केयर करके पढ़ते चलिए। तो आप याद रखिए पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, जो रामगंगा के चारों ओर है। रामगंगा एक नदी है और इसी नदी के चारों ओर क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब इसकी अपनी विशेषता क्या है, पहली विशेषता ये है, विशेष बात कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और पूरे भारत में जो लगभग 90 से 96 राष्ट्रीय पार्क हैं, इन सभी पार्कों में सर्वश्रेष्ठ पार्क है, ये इसकी अपनी विशेषता है। ठीक है, कि सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे महत्वपूर्ण, पहला और सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान घोषित है ये। ठीक है, और यहाँ पर सभी प्रकार के एनिमल का संरक्षण किया गया है गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है, ठीक है,
कि मान, इसको याद कैसे रखे, याद रखना हो मानस, मन से, ठीक है। तो मन कहाँ आ रहा है इसमें, असम, असम मन, तो ये हो गया मानस, ठीक है, असम में है और ये कहाँ है, मानस नदी के चारों ओर है, इसीलिए इसे मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका मान लीजिए एक एरिया है असम, ये असम राज्य है और यहीं पर एक नदी ऐसे बहती है, इसी नदी बहती है, ये नदी है और इसी नदी के चारों ओर के क्षेत्र में क्या है, ये आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब यहाँ की विशेषता क्या है, हाथियों की सबसे अधिक संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरे भारत में जितने नेशनल पार्क हैं सभी पार्कों में सबसे अधिक हाथियों के लिए विश्वविख्यात जो नेशनल पार्क है भारत का, वो क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हाथियों की सबसे अधिक संख्या है और साथ में खरहे व बौने सुअर का भी एकमात्र स्थल है ये, ठीक है। यहाँ खरहे और बौने सुअर भी पाले गए हैं, सभी राष्ट्रीय उद्यानों में यही एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हाथियों की संख्या भी अधिक है और बौने सुअर का पालन भी किया गया है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस याद रखना, मानस नदी के चारों ओर, मानस नदी असम में है, तो ये इतना याद रखो, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरे की, तो जो तीसरा हमारा है बेटा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने सुना ही होगा सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, क्या सुना, सुंदरवन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, जो कि कोलकाता के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत के पश्चिम बंगाल में बहुत ही फेमस नदी है, हुगली नदी। पूछा जाता है कलकत्ता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। उसी प्रकार सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान में पश्चिम बंगाल कोलकाता के हुगली नदी व तेलुलिया नदी के बीच के खारे नदमुख के दलदली जंगल के रूप में क्या है, स्थित है, ठीक है। इतना भी ये याद रखिएगा, ओके गाइस। अब बात करते हैं इसकी अपनी स्पेशलाइजेशन क्या है। यहाँ पर विश्वविख्यात प्रसिद्ध मानवभक्षी या नरभक्षी बाघ पाले गए हैं, ठीक है। नरभक्षी, मानवभक्षी का मतलब कि ऐसे बाघ जो मानव के मांस को पसंद करते हो, मानव का भक्षण, मानव का शिकार करना पसंद करते हो, नरभक्षी बाघ कहलाते हैं, मानवभक्षी बाघ कहलाते हैं। और ये पूरे विश्व में विश्वविख्यात है और इनका संरक्षण जो किया गया है, ठीक है, वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया है और इनकी संख्या यहाँ सबसे अधिक है, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की ओर, अगर बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ठीक है। कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर की बात करें, रण राजस्थान, ठीक है, रण राजस्थान, ठीक है। राजा, सबसे पुराने समय लड़ाइयाँ राजाओं के बीच हुआ करती थी और सभी ज़्यादा से ज़्यादा राजा शायद राजस्थान में हुए और ज़्यादा रजवाड़ा जो है राजस्थान में ही चला है, तो रण वही हुआ करता था। तो इतना याद रखना कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में ही है और राजस्थान में सवाई माधोपुर के निकट है। तो सवाई माधोपुर तो बहुत फेमस है, आपने इतिहास भूगोल में भी पढ़ा होगा कि राजस्थान के सवाई माधो सिंह एक राजा हुआ करते थे, बहुत फेमस थे। तो वही स्थान पर क्या है, बोलो, उसी स्थान के निकट अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट में क्या है, ये बनाया गया है राष्ट्रीय रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ की विशेषता क्या है कि यह भी भारत का सबसे छोटा क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन सा, सबसे छोटा नेशनल पार्क। एक नंबर पूछ सकता है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रहे राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क है, जो राजस्थान में सवाई माधोपुर के निकट अरावली पर्वत, ठीक है, और विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के बीच में स्थित है या निकट में स्थित है, ठीक है गाइस। और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, या कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहिए, पार्क अंग्रेजी वर्ड है, इसकी हिंदी वही उद्यान होता है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी का में है। एमपी तो सुना होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एक दूसरे के बॉर्डर है। तो यही एमपी में मध्य प्रदेश में एक घाटी है जिसका नाम है कान्हा घाटी। इसी कान्हा घाटी में सखन नदी है और उसी सखन नदी के चारों ओर क्या है? ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? मध्य प्रदेश के कान्हा घाटी में सखन नदी के चारों ओर क्या है? व्यवस्थित है। और इसका जो विशेष आकर्षण है वो बारहसिंगा विशेष आकर्षण का केंद्र है, अर्थात सभी पार्कों में सबसे ज्यादा बारहसिंगा क्या है? यही कान्हा राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं, इसलिए इसका अपना ये विशेष आकर्षण है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि कान्हा भगवान का नाम है, और इस भगवान के नाम का मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज, जहां शिव का राज हो तो मध्य प्रदेश ही है। तो भगवान कान्हा भी है, तो कहीं ना कहीं शिव कान्हा जितने भी ईश्वर एक हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हम कोरिलेट करके इसको माइंड में रखेंगे गाइस। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कान्हा घाटी में है, सखन नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये, क्योंकि ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तर प्रदेश का अगर पहला पूछा जाए, पहला और अंतिम राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है ये। ठीक है, तो ये है। और कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला, बहुत फेमस है लखीमपुर खीरी जिला, सुना होगा आपने। तो इस लखीमपुर खीरी जिले में, ठीक है, क्या है? एक नेशनल पार्क बनाया गया जिसका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और किस नदी के किनारे है? तो सोहाली और नियोरा, ये दो नदियों के नदी के निकट में क्या है? यह स्थापित किया गया है। ठीक है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, पहला और अंतिम अगर आपसे कहा जाए तो याद रखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा। अब आप बताइए याद कैसे रखो, कहाँ है दुधवा? माने दूध, दूध का क्या बनाते हैं? खीर किसका बनता है? दूध का। तो लखीमपुर खीरी, यार खीर बनाते ना, तो वही हो गया कि रिलेट कर लीजिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान खीर अर्थात लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो सोहाली और नियोरा नदी के निकट में क्या है? पाया जाता है या व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका क्या हो गया गाइज? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन हमने आपके सामने अभी तक किया। अब बात करते हैं 7वें की। 7वां आपका राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो यहाँ पर है ना बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत फेमस है। तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। और कहाँ पर? पश्चिमी घाट के निकट। ठीक है, कर्नाटक में पश्चिमी घाट के निकट यह बांदीपुरा राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे बांदीपुरा, बांदी माने बंदी, अगर किसी को बंदी बना लेते हैं तो बंदी बनाने के बाद वो क्या करता है? बहुत नाटक करता है, छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करता है, नाटक करता है, तरह तरह के बहाने करता है। तो बंदी बनाने पर नाटक करता है, अर्थात बांदीपुरा नाटक यानी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इतना याद रख सकते हो आप। थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा तो बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है कि नहीं? तो वही है कि बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुरा नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। और कहाँ पर? पश्चिमी घाट के निकट स्थित है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ। और अगर अब हम बात करें कि इसमें विशेषता क्या है, तो यहाँ पर एक विशेषता हाथियों के लिए उच्चतम अभयारण्य है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाथी की सबसे अधिक संख्या है, कहाँ पर? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ पर भी हाथियों के लिए उच्चतम अभयारण्य है, अर्थात सबसे अच्छा संरक्षण स्थल है। कौन सा? बांदीपुरा नेशनल पार्क, जो कर्नाटक में स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो छूट गया, तो दुधवा नेशनल पार्क जो हमने बताया कि दूध माने खीर, खीर में लखीमपुर खीरी में है। तो ये सोहाली नदी के किनारे निकट है। यहाँ पर जो विशेषता थी वो गैंडे का संरक्षण किया गया। ठीक है, हाल में ही क्या किया गया? गैंडे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें गैंडे हैं, इसमें बारहसिंगा है, इसमें सिर्फ बाघ, इसके अलावा भी अन्य जंतुओं का संरक्षण किया गया है। लेकिन जो सभी में एक स्पेशलाइजेशन की बात करें हम, तो इस स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत अभी हाल में ही लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में गैंडों का भी संरक्षण किया गया गाइस। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया?
इतने नेशनल पार्कों की स्थिति, पोजीशन, विशेषता के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो इन्हें आप नोट करें, फिर हम चलते हैं, एक दो और बाकी है उनका भी वर्णन करेंगे। ठीक है, सभी गाइज नोट करें फटाफट। तो गाइज नोट कर लिएगा आप लोगों ने। तो शेष जो दो और हम आपको बताना चाह रहे हैं नेशनल पार्क के बारे में, उसका भी यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन किया। अब हम 7 अभी बताए थे और 8वें की बात करें, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। ठीक है, किसकी? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान का नाम नदी, जिस नदी के किनारे होते हैं उसी नदी के धार पर रख, जैसे मानस नदी असम में, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कह दिया गया। ठीक है, इसी तरह से नदी से ही रिलेटेड रखे जाते हैं ज्यादातर। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह केरला, ठीक है, केरल, ठीक है, जहां पर क्या है, भारत का ऐसा राज्य जहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, 90+% में वहां का व्यक्ति पढ़ा लिखा है। ठीक है, 100 अगर है तो 100 में से 90+ व्यक्ति क्या है, साक्षर है। भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला माना जाता है, राज्य माना जाता है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला के कोटायाम के पश्चिमी घाट पर नीलियम पट्टी क्षेत्र में, ठीक है, केरला में क्या है, पश्चिमी घाट पर नीलियम पट्टी एक एरिया है, एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम पेरियार नदी है, और इसी नदी के चारों ओर क्या है, इस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है, इसलिए इसे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गाइस। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है कि यह नीलगिरी ताहर का एकमात्र अभ्यारण्य है। ठीक है, जो नीलगिरी आपने सुना होगा, नीलगिरी पर्वत पहाड़, तो नीलगिरी ताहर क्षेत्र का एकमात्र क्या है, अभ्यारण्य है। तो अब इसी तरह से 9वें की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण बिहार के विख्यात चंपारण जिला सुना होगा आपने, तो उसी बिहार के चंपारण जिला में एक नदी बहती है जिसका नाम गंडक नदी है, और उसी गंडक नदी के पश्चिम साइड में, चारों ओर नहीं, गंडक नदी के पश्चिम की ओर क्या होती है, ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है दोस्तों, जो नेपाल से लगा हुआ या सटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बिहार का बॉर्डर नेपाल को टच करता है, तो ये नदी भी उधर से लगी हुई है, और ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान को कवर किया है, जो कि आप पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए मैंने आज इस वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास किया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और एक कमेंट भी पास करिए कि वीडियो कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और प्रकार के संरक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।